आपने सोना चांदी रुपए पैसे साइकिल मोटरसाइकिल चौपहिया वाहन सहित अन्य सामग्री की चोरी और डकैती की घटनाएं सुनी और देखी होंगी, लेकिन शायद ही मृत शरीर के जले हुए अवशेष की राख और अस्थियां चोरी होते हुए शायद ही सुना होगा, ना ही देखा होगा। ऐसा ही एक ताजा मामला मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के लालबर्रा तहसील क्षेत्र के मानपुर निवासी एक व्यापारी और वरिष्ठ कांग्रेसी स्वर्गीय राधेश्याम खंडेलवाल 82 साल की उम्र में 13 सितंबर को रात्रि हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया था, जिनका अंतिम संस्कार 14 सितंबर को मानपुर मोक्षधाम में किया गया था, जिसके बाद तीसरे दिन 16 सितंबर की सुबह हिंदू रीति रिवाजों की परंपरा अनुसार राख और अस्थियां विसर्जन करने के लिए कोई परिवार बैनगंगा नदी तो कोई नर्मदा नदी मंडला तो कोई प्रयागराज इलाहाबाद जाता है। तो जहां परिजन अंतिम संस्कार स्थल मोक्षधाम पहुंचते हैं तो वहां से मृतक की राख और अस्थियां गायब थीं, जहां एक सुनियोजित ढंग से किसी अज्ञात ने अस्थियों को चुरा लिया था, जिस पर परिजनों ने लालबर्रा पुलिस को सूचना दी। पुलिसकर्मियों ने मानपुर मोक्षधाम स्थल पहुंचकर निरीक्षण किया तो पता चला कि मृतक राधेश्याम खंडेलवाल की राख व अस्थियां वहां पर नहीं दिखाई दी, जिससे खंडेलवाल परिवार व उनके रिश्तेदारों की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचती है। उनके पूर्वजों की अस्थियों के साथ छेड़छाड़ होने से उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने थाने में एक लिखित शिकायत भी की थी, जिस पर पुलिस जांच कर रही है। मृतक के बेटे रमेश खंडेलवाल, भतीजे अनिल खंडेलवाल और नाती सौरभ खंडेलवाल ने बताया कि यह बहुत ही अमानवीय कृत्य है और जिसकी वे कड़े शब्दों में घोर निंदा करते हैं। ऐसी घटना किसी परिवार के साथ पुनः ना हो। यह पूरे बालाघाट जिले में एक अलग ही प्रकार के अपराध की घटना है। शायद यह अपराध बालाघाट जिले में पहली घटना है। परिजनों ने और पंडित जी ने बताया कि स्वर्गीय खंडेलवाल की राख व अस्थियों को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गलत प्रयोग करने के लिए या खंडेलवाल परिवार को परेशान करने की मंशा से शायद ऐसा किया गया हो, जिसकी पूरे परिवार और नाते रिश्तेदार चित परिचित ऐसे अमानवीय कृत्य की व इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। यह घटना अपने पूर्वजों की राख व अस्थि से छेड़छाड़ करने व धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने जैसी घटना है, जिससे परिवार व रिश्तेदारों की भावनाएं आहत हुई हैं। यह मामला चारों तरफ पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसको लेकर वे लोग भिन्न भिन्न प्रकार का अंदेशा लगा रहे हैं। थाना प्रभारी अमित भावसार ने बताया कि खंडेलवाल परिवार द्वारा सूचना दी गई थी कि और एक लिखित शिकायत आवेदन भी दिया गया था, जिस पर मौका स्थल जाकर निरीक्षण किया गया तो जितनी मात्रा में अस्थियां रहना था वह वहां पर नहीं थी। वहां अव्यवस्थित रूप से स्थायी नजर आ रही थी, जो जांच का विषय है। मामले की जांच की जा रही है। उनका संदेह है कि अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा राख व अस्थियां चोरी की गई होंगी। जी, मेरा नाम मैं ये हमारे चाचा जी राधेश्याम जी खंडेलवाल का देहांत हो गया था परसों। क्या घटना? और परसों हमने उनकी अंत्येष्टि की। अंत्येष्टि के बाद जैसी कि परंपरा है, आज हम उनकी राख और अस्थि अवशेषों के संकलन के लिए सुबह श्मशान घाट पहुँचे। अस्थि अवशेष संचित करके इलाहाबाद प्रयागराज में हम विसर्जित करते हैं और शेष राखा को यहाँ गंगा नदी में विसर्जित करते हैं। लेकिन आज वहाँ जाते थे हम एकदम स्तब्ध रह गए जब वहाँ सारी राखड़ और अस्थि अवशेष लगभग 90% वहाँ से गायब थे। ये घटना अत्यंत झकझोर देने वाली, दुखदाई, हमारी भावनाओं को गंभीर ठेस पहुँचाने वाली थी। हमको समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए। फिर हमने तुरंत पुलिस प्रशासन से संपर्क करके पुलिस में FIR की, क्योंकि आसपास कोई क्लू नहीं मिल रहा था कि ये राख कहाँ गई। ना कहीं राख बगरी हुई थी, वहाँ पानी से भी पूरी सुरक्षा थी कि कोई पानी में बह गई है बारिश में, ऐसी कोई बात नहीं थी। पूरा कवर्ड स्पेस था, कोई वहाँ आसपास पानी का लक्षण नहीं और कोई राख का आसपास बिखराव नहीं। इसका मतलब किसी ने व्यवस्थित रूप से बोरियां लाकर, बोरों में भरकर उस राख को कहीं दे दी। तो ये इतना गंभीर मामला है। एक बार ये अपराध का नया प्रकार जो प्रारंभ हुआ है, इसका विस्तार धीरे धीरे सब जगह हो सकता है और ये घटना किसी के भी साथ हो सकती है। अब हर व्यक्ति को ये सोचना पड़ेगा कि मैं अपने परिजन का अगर अंतिम संस्कार कर रहा हूँ तो उसके बाद 3 दिन तक मैं इसकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था करूँ, चौकीदार रखूँ या स्वयं रहूँ। ये एक नया खतरा प्रारंभ हो गया है। इसलिए हम प्रशासन से विशेष रूप से निवेदन करते हैं, लोकहित में इस मामले का गंभीरता से संज्ञान लेकर इसका अनुसंधान करें और ये ऐसी घटनाओं पे आगे रोक कैसे लगे, इसके लिए समुचित उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। ये अस्थि और राख गायब होना, आप क्या संदेह व्यक्त करते हैं?
ये तो हम भी नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन कर सकता है, कैसे कर, क्योंकि कोई आर्थिक पक्ष भी इसका नहीं है। क्योंकि वहाँ जो दूसरी मूल्यवान सामग्री थी, हमने करीब 8-10 लोटे वहाँ पीतल के डाले हुए थे, 15-20 सालें जो अर्पित की गई थी वो वहाँ पड़ी हुई थी। किसी का आर्थिक प्रयोजन होता तो उसको भी ले जा सकता था, लेकिन वो सारा सामान वहाँ पड़ा हुआ है और उसके बावजूद केवल राख। तो ये समझ से परे है कि ये किसका क्या प्रयोजन है। लेकिन हमारी भावना इससे गंभीर रूप से आहत हुई है और ये सबके लिए, ये घटना कहीं भी हो सकती है, पूरे जिले में दूसरे स्थानों पर भी आगे चल के हो सकती है। तो इस पर रोकथाम लगाना और इसका समुचित अनुसंधान करना बहुत जरूरी विषय है। ये अपने किस्म की एक अनोखी घटना है और ये अपराध का नया प्रकार प्रारंभ हो गया। मैं निरीक्षक अमित खावसा, थाना प्रभारी के पद पर थाना लालगढ़ में पदस्थ हूँ। क्या है सर संपूर्ण मामला? ये आज प्रातः मानपुर निवासी सौरभ खंडेलवाल उन्होंने एक लिखित आवेदन दिया है, जिसमें इन्होंने बताया कि 14 तारीख को इनके दादा राधेश्याम खंडेलवाल जी का स्वर्गवास हो गया था और लगभग उनकी करीबन 80 साल की उम्र थी। इन्होंने उसी दिन उनका अंतिम संस्कार किया था और जो नियमानुसार जो कार्यक्रम रहता है, तो आज प्रातः ये वहाँ जब सारी अस्थियाँ जो उठाने ले गए तो उन्हें पर्याप्त मात्रा में अस्थियाँ नहीं मिली और काफ़ी अव्यवस्थित स्थिति लगी। इन्हें ऐसा संदेह था कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा संभवतः गलत नियत से उठा ले गया हो। इस संबंध में इन्होंने एक शिकायत आवेदन पेश किया है। उनके शिकायत आवेदन को हमने जाँच में लिया, तत्काल मौके पर जाके घटना का निरीक्षण किया है और इसमें जांच कर रहे हैं। मौके पर तो क्या पाया गया? देखिए, मौके पर गए हैं, मौके पर ऐसा जितने मात्रा में अस्थियाँ होनी थी उतनी नहीं थी, वहाँ आसपास जानवर भी थे। तो अभी ये जांच का विषय है, तो किसी पे अभी हमें संदेह नहीं है तत्काल में।